इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कैसे हमारा मुजान रिटर्न करेगा और इस वीडियो के अंदर हमारे पूरे तरीके से इन्फिनिटी कैसल आर्क का एंड हो जाएगा। तो वेलकम इन इन्फिनिटी कैसल आर्क पार्ट 12 या फिर तुम इसे कह सकते हो इन्फिनिटी कैसल आर्क लास्ट पार्ट, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमारा पूरा इन्फिनिटी कैसल आर्क खत्म हो जाएगा। आज मैं टोटल 4 चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ, चैप्टर 180, 181, 182 और 183। बाकी तुम्हें पता है मैं हर पार्ट में क्या बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स का लिंक है। चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी कर देना। बाकी चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। चैप्टर 180 स्टार्ट होता है जहां पे गेन्या और मुइचिरो गुड बाय बोलते हैं। तभी हम एक क्रो को देखते हैं जो अपर 1 की फाइट का सबको बता देता है, जो सुन के तांजीरो रोने लगता है। वो सोचता है कि हर कोई मर रहा है, खुद को संभालो, आगे देखो और भागो और आखिरी पल तक लड़ो। सब ने यही किया है इसलिए मैं भी यही करूंगा। मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूं, मैं अभी भी किसी चीज को इनहेरिट नहीं कर पाया। सेंजिरो के लेटर को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि सन ब्रीथिंग की 13 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 12 का पता है। फिर भी मैं मुजान को हरा कर ही रहूंगा। हेडक्वार्टर्स के अंदर हम क्रिया को देखते हैं जो बोलता है कि वो लोग वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, तमायो नहीं बच पाएगी, मुजान रिकवर कर लेगा। उसकी बहन उसे कहती है कि स्वॉर्ड्समैन की फर्स्ट टीम वहां पर पहुंच चुकी है और सेकंड टीम जल्द ही पहुंच जाएगी। क्रिया कहता है रोको, उन्हें वहां पे मत जाने दो, उनसे कहो कि हाशिरास के आने तक बस वैसे ही खड़े रहें। तभी हम देखते हैं कि वहां पे डीमन स्लेयर की टीम पहुंच जाती है जहां पे मुजान का फ्लैश था। वो सारे मुजान पर अटैक करने की सोचते हैं, बट तभी उसके अंदर से मुजान निकलता है और वो एक झटके में वहां सारे खड़े डीमन स्लेयर्स को मार देता है। क्रिया यहाँ पे चिल्ला रहा है कि वहां पे मत जाओ, तुम बस उसका खाना बनोगे और उसको रिकवर करने में मदद करोगे। और तभी मुजान यहाँ पे क्रोस तक को मार देता है और बोलता है 1000 साल तक जिंदा रहने के बाद खाना अच्छा नहीं लगता, पर अब मुझे भूख लगी है तो सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। उबुयाशिकी, तुम मेरे लिए इतना खाना लेकर आए, मुझे तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए। क्या तुम्हारे बेटे या बेटी ने तुम्हारी जगह ली है? पता नहीं वो कौन है, पर काफी अच्छे हैं। शायद मैं उन्हें डीमंस बना दूं अगर वो सर झुकाकर मुझे ये करने को कहें। मुजान तमायो से कहता है कि लगता है तुमने जो ड्रग बनाया था जो डीमंस को ह्यूमंस में कन्वर्ट करता है वो काम नहीं किया। तमायो कहती है आज ही वो दिन है जब तुम जहन्नुम में जाओगे। मुजान कहता है पता नहीं कितने लोगों ने मुझे यही बात बोली है, पर पता नहीं क्यों ये बात सच नहीं होती। अब मर जाओ और उस फैमिली के पास चली जाओ जिसे तुमने खुद मारा था। और वो तमायो के सर को कुचल कर उसे पूरे तरीके से मार देता है। तभी हम युइशिरो को देखते हैं जो इस चीज को सेंस कर लेता है कि तमायो मर चुकी है, क्योंकि भाई तमायो ने ही उसे डीमन बनाया था। और ये पता चलने के बाद वो काफी गुस्से में आ जाता है। तभी यहाँ पे मुजान सारे डीमन स्लेयर्स को काटता हुआ आगे बढ़ने लगता है। क्रिया सोचता है कि एक के बाद एक बच्चे मरे जा रहे हैं। मुजान रिकवर कर गया, तमायो सान की लाइफ वेस्ट हो गई। दूसरी साइड मुजान बोलता है बस बहुत हुआ, तुम में से कोई भी मेरे काम नहीं आया। मैं आज रात डीमन स्लेयर्स को खत्म कर दूंगा और सबको अभी मार दूंगा। मुजान यहाँ पर अपनी एक न्यू फॉर्म में ही आ चुका है, जिसमें तुम देख सकते हो भाई उसकी बॉडी में जगह जगह से फेसेस आ गए हैं और दांत भी निकल आए हैं। और ये चैप्टर यहीं एंड होता है। चैप्टर 181 स्टार्ट होता है जहां पे क्रिया सोचता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं टाइम पर ऑर्डर नहीं दे पाया, मेरी वजह से इतने सारे लोग मर गए। पर तभी उसकी बहन उठकर उसके पास आती है और उसे एक रैपट देकर मारती है कि खुद पर काबू रखो, अगला ऑर्डर दो, फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। और क्रिया को यहाँ पे ये चीज रियलाइज हो जाती है कि मेरे फादर, ग्रैंडफादर और सभी पिछले लीडर्स ने यही दर्द महसूस किया होगा जो इस टाइम मैं कर रहा हूँ। क्रिया यहाँ पे उन सबको ऑर्डर देता है कि मुजान की लोकेशन को भेजते रहो और सारी आइस को स्प्रेड कर दो और उसके पास कोई ना जाए, उसकी अटैक रेंज काफी ज्यादा है। सारे हाशिरास को बोलो कि वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं और सारे मेंबर्स भी। और ऑर्डर देने के बाद क्रिया अपनी दोनों बहनों से थैंक्स कहता है उसे जगाने के लिए। और यहाँ पर क्रोज सबको ऑर्डर दे देते हैं कि पिलर्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं। हम मित्सुरी और ओबनाई को देखते हैं जहाँ पे ओबनाई सोचता है कि तोकितो और शिनाजुगावा का भाई मर गए, पर अपर मून 1 मारा गया। आखिर मैं कर क्या रहा हूँ भाई, लिटरली ये चीज मुझे भी जाननी है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम जब से इन्फिनिटी कैसल में आए हो तुमने कुछ भी नहीं किया, किसी एक अपर मून को मारने में मदद नहीं की तुम लोगों ने। फिर ओबनाई
सोचता है कि 2 हाशिराज इस औरत की वजह से रुके हुए हैं, हमें जल्द ही बाकियों के पास पहुंचना होगा। तभी यहाँ पे कोई मित्सुरी को पीछे खींच लेता है और उसके बाद हम देखते हैं तांजीरो और गियू को, जो सबसे पहले मुजान के पास पहुंच जाते हैं और मुजान को अपने सामने देखकर तांजीरो में मेमोरीज की समझ लो बौछार ही आ जाती है। उसे याद आता है उसकी फैमिली मरी, नेजुको डीमन बन गई, उसके फ्रेंड्स मर गए सिर्फ मुजान की वजह से, और ये सोचने के बाद ही उसका खून खौलने लगता है। गियू तांजीरो से कहता है कि शांत हो जाओ। मुजान कहता है कि तुम सब डीमन स्लेयर्स मुझे बोर कर देते हो, जब भी तुम मुंह खोलते हो तुम अपने फैमिली और फ्रेंड्स का बदला लेने की बात करते हो। तुम सब जिंदा बच गए हो, इतना ही काफी है। तुम्हारी फैमिलीज मर गई हैं तो क्या हुआ, खुद को लकी समझो और वापस अपनी जिंदगी जियो। इसे जरा इस तरह देखो, मेरे हाथों मरना बिल्कुल एक बड़े आफत के हाथों मरना है। इसके बारे में जरा गौर से सोचो। बारिश, हवा, वोल्केनो, अर्थक्वेक्स, कोई भी नेचुरल डिजास्टर से बदला नहीं लेना चाहता, चाहे ये कितनी भी जाने क्यों ना ले लें। तुम मरे हुए को वापस जिंदा नहीं कर सकते तो क्यों ना इस पर गुस्सा करना छोड़ दो। ज्यादातर इंसान ऐसे ही करते हैं और जीते हैं, पर तुम ऐसा क्यों नहीं करते? इसका सिर्फ एक ही रीजन है, डीमन स्लेयर ऑर्गेनाइजेशन पागल है। मैं इन पागलों से लड़ते लड़ते थक चुका हूँ। मैं वो हूँ जो आज इन सबको खत्म कर देगा। और इसकी सारे बातें सुनकर तांजीरो एकदम से शांत हो जाता है और वो काफी सीरियस होके बोलता है कि मुजान, तुझे जीने का कोई भी हक नहीं है। और चैप्टर यहीं पर ही एंड होता है। चैप्टर 182 स्टार्ट होता है जहाँ पे तांजीरो सोचता है कि किसी भी लिविंग बीइंग से लड़ते हुए मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, इसका सर काटने से भी ये नहीं मरेगा, हमें इसे किसी तरह सूरज में लेके जाना होगा। मैं सबके आने से पहले इससे लड़कर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा, तब तक लड़ो जब तक बैटल स्टार्ट नहीं हो जाती। मुजान अपने हाथों को लंबा करके इन पे अटैक करता है, पर ये दोनों ही उसे डॉज कर लेते हैं। वो इन पे मल्टीपल अटैक करता है और ये बस डॉज ही कर रहे थे और ये दोनों ही सोचते हैं कि इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। तांजीरो मुजान के अटैक्स को डॉज करता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। वो उस पे अटैक कर पाए उससे पहले ही मुजान का स्लैश तांजीरो की आंख पर लगता है और उसकी आंख फूट जाती है, यानी कि इसकी ये आई वेस्ट हो गई। गियू उसके पास आता है और उसे कहता है कि ज्यादा क्लोज मत जाओ, अपर मून की स्ट्रेंथ मुजान के आगे कुछ भी नहीं है। और तभी यहाँ पे मुजान कुछ बोलता है जो सुनकर हमारे गियू और तांजीरो की फटने वाली है। मुजान यहाँ बोलता है, क्या तुम सच में मुझसे सुबह तक लड़ने वाले हो? इस कैसल के अंदर कोई भी लाइट नहीं आ सकती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सिर्फ 3 हाशिराज के साथ ये कर पाओगे? जो सुनकर तांजीरो और गियू दोनों की फट जाती है कि ये 3 हाशिराज का क्यों कह रहा है, क्योंकि इस टाइम हमारे 5 हाशिराज इन्फिनिटी कैसल के अंदर हैं और जिंदा हैं, ग्योमे, सानेमे, गियू, ओबनाई और मित्सुरी। फिर मुजान ने ये क्यों बोला कि 3 हाशिराज से ये कर पाओगे? उसके बाद मुजान बोलता है कि फीमेल हाशिरा और उस दूसरे हाशिरा को मेरे नौकर ने मार दिया है। और मुजान नाकिमे के विजन से देखता है कि नाकिमे ने मित्सुरी और ओबनाई को मार दिया है और सामने उन दोनों की लाशें पड़ी हुई हैं। हम फाइट में आते हैं जहां पे मुजान इन पर अटैक करता है। तांजीरो अपनी स्मेल पावर का यूज करने की ट्राई करता है पर वो सांस ही नहीं ले पाता। मुजान का अटैक उसके पास पहुंच जाता है, बट तभी ऊपर से छत टूटती है और वहां पे एंट्री लेती है मित्सुरी, जो आके यूज करती है लव ब्रीथिंग 6th फॉर्म किटी पॉ लव ब्रीज। अब तुम सोचोगे मित्सुरी कहां से आ गई, तो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। और इस अटैक से मुजान को खरोच भी नहीं आती, जो देखकर मित्सुरी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और यहाँ पे ओबनाई तांजीरो को बचा लेता है और वो तांजीरो को जो बोलता है ना, वो सुनने के बाद तुम जरा ओबनाई के काम पे ध्यान देना कि उसने इन्फिनिटी कैसल में आके क्या यकियां की हैं। ओबनाई तांजीरो से कहता है कि अनोइंग लिटिल बर्डन, अब पीछे हट जाओ, साले तूने कुछ किया भी है इन्फिनिटी कैसल में आके। वो बंदा अपर 3 आकाजा की गर्दन अपनी दम पे उतार के बैठा है और तू सिर्फ मित्सुरी के साथ उसमें लगा पड़ा है दूसरी चीजों में। ये देखकर तांजीरो और गियू भी शौक में होते हैं कि ये जिंदा कैसे हैं। मुजान बोलता है ये तो मर गए थे, इस सब का क्या मतलब है? नाकिमे, आखिर तुम कर क्या रही हो? तभी हम युशिरो को देखते हैं जो अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करके नाकिमे के विजन को मैनिपुलेट कर रहा है और उसने मुजान को जो दिखाया वही मुजान को नजर आया। युशिरो मुजान से कहता है तुम बोल रहे हो कि ये क्या कर रही है? ये मैं हूं, मैं इसे मैनिपुलेट कर रहा हूं। मुजान, तुमने सबसे बड़ी गलती की है, तुमने मुझसे तमाशा
तमायो सान को छीना है। अब अपने घुटनों पर झुककर माफी मांगो, अब मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटाने वाला हूँ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। चैप्टर 183 स्टार्ट होता है जहाँ पर पूरा कैसल हिल रहा था। मित्सुरी मुजान को देखती है और वो देखकर डर जाती है और कहती है कि हिमेजिमा सान आप अभी तक यहाँ नहीं आए। भाई जो मर्जी बोलो, सारे हाशिराज को ये पता है कि ग्योमे हमसे बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे युइशिरो मित्सुरी से कहता है कि मैं एक डीमन हूँ पर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और अगर तुम स्टूपिड नहीं हो तो इस बात को समझने की कोशिश करो और कि तुम नाकीमे का ध्यान भटकाना और मैं पीछे से जाके उसके माइंड को कंट्रोल करूंगा और मुजान के कंट्रोल को हटा दूंगा और खुद उस पर कंट्रोल कर लूंगा। मित्सुरी इधर उसे कहती है कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ, जो हम सबको पता ही है। मतलब इन लोगों को मरा हुआ दिखाना ये सारा युइशिरो का ही प्लान था। हम इधर मुजान की तरफ आते हैं जहाँ पे मुजान सोचता है कि नाकीमे के पास कोई तो है, मैं उसे नहीं देख पा रहा, और मुजान समझ जाता है कि ये तमायो का डीमन है। मुजान उससे अपना कंट्रोल वापस लेने की ट्राई करता है और ये दोनों ही अपनी पूरी जान लगा देते हैं। तभी ग्यू और ओबनाई वाटर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म, स्टायरिंग टाइड, सरपेंट ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म, ट्विस्टिंग स्लेक स्लाइस, पर मुजान इन अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। मुजान यहाँ पे युइशिरो के सेल्स को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, पर यहाँ पे युइशिरो अपना कंट्रोल नहीं छोड़ता और वो कैसल को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है। मुजान यहाँ पे एक चीज रियलाइज करता है कि नाकीमे अब कुछ काम नहीं आ रही, वो बस उसके लिए मुश्किलों को बढ़ा रही है। मुजान यहाँ पे अपने हाथ को बंद करता है और वो खुद ही नाकीमे को मार देता है, जिससे यहाँ पे पूरा कैसल हिलने लगता है। मुजान तांजीरो पर अटैक करता है जिससे वो उसको डैमेज भी कर देता है। तांजीरो अपने पास कटे हुए डीमन स्लेयर की लाशों को देखता है, जो देख के उसे काफी बुरा लगता है। तभी मुजान का एक अटैक मित्सुरी को लगने वाला था पर ओबनाई उसे बचा लेता है और तांजीरो यहाँ पर किसी डीमन स्लेयर की टूटी हुई स्वॉर्ड मुजान के सर में फेंकता है, जो उसके सर से आर पार हो जाती है। और यहाँ पर भाई नाकीमे मर चुकी है। इन्फिनिटी कैसल उसका पूरा ब्लड डीमन आर्ट था, एक डीमन मर गया तो उसका ब्लड डीमन आर्ट भी एंड होगा ही होगा। यहाँ पर पूरा इन्फिनिटी कैसल टूट जाता है और ये लोग जमीन पर आ जाते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड और हमारा पूरा इन्फिनिटी कैसल आर्क भी। रुको रुको भाई, भाग ना जाना, मेरी बात सुनना, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। सबसे पहले तो तुम सबका थैंक यू इन्फिनिटी कैसल आर्क पर इतना अच्छा सपोर्ट दिखाने के लिए। लगभग भाई मेरे 200 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो थैंक यू इसके लिए। हालांकि मैंने इतना अच्छा कंटेंट बनाया भी नहीं। मेरी जो ऑडियो क्वालिटी है पहली मेरी इन्फिनिटी कैसल आर्क की वीडियोस के अंदर वो बहुत ही गंदी है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरा जो इन्फिनिटी कैसल आर्क का पार्ट 6 है, उससे जो ऊपर की वीडियोस उसके बाद जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उनमें मेरी माइक क्वालिटी, मेरी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर तुम उससे नीचे वाली सारी वीडियोस देखोगे तो उनके अंदर तुम्हें बहुत ही जो है ना बुरी सी जो है ना ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलेगी, जिसमें जो है ना भाई पीछे से शोर आ रहा है। और मैं सोचता हूँ भाई इतनी मैंने वीडियोस इस तरह की बनाने के बाद भी तुम लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया, उसके लिए थैंक यू। और इतने अच्छे अच्छे तुम लोगों ने कमेंट्स भी किए। अब जो है ना मैंने जो पीछे गलतियां की हैं सारी माइक क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी के अंदर, उनसे मैंने सीख कर जो है ना अब मैं तुम्हें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसीलिए भाई सब्सक्राइब लाजमी से कर देना। और यहाँ पर हमारा इन्फिनिटी कैसल आर्क एंड हुआ है, बट इसके बाद एक और आर्क है सनराइज काउंटडाउन आर्क, जिसमें पूरी मुजान की फाइट ही फाइट है। अगर तुम चाहते हो मैं उसको कवर कर दूँ तो इस वीडियो के ऊपर भाई 500 कमेंट्स, सिर्फ 500 कमेंट्स कर दो, मैं उसको कवर करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी समझा करो ना यार, मैं उसको कवर कर भी नहीं सकता, पूरे चैनल के ऊपर डीमन स्लेयर हो गया मेरे। समझा करो भाई, मैं एनिमे ट्यूबर हूँ, मैं डीमन स्लेयर ट्यूबर नहीं हूँ। अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर कोई मांगा पर वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। बट यार जो मैंने पीछे सारी वीडियोस में गलतियां की हैं, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, जितनी भी चीज़ों के अंदर, वो अब तुम्हें मेरी आगे की वीडियोस में देखने को नहीं मिलेंगी। मेरे इस चैनल की 21वीं वीडियो है जो तुम देख रहे हो, और इसके बाद जो मैं वीडियोस डालूंगा यानी कि 22वीं वीडियो से आगे, वो तुम्हें आई होप अच्छी ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने अपनी जो गलतियाँ की हैं पिछली वीडियोज़ के अंदर वो मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा। एंड थैंक यू वंस अगेन इतना अच्छा सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल के ऊपर। भाई 2 महीने से भी कम टाइम में मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो क्या ही चाहिए। और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो, एक दिन 1K हो जाएंगे, फिर 10K और फिर 100K। पता है बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, बट एक दिन आएगा। यार मैं ज़्यादा सीरियस नहीं हो गया बात करते करते। बस यार वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।